जानेंगे नाइजर में तख्ता पलट के बाद शांति की तैयारी हो रही है। नए सैन्य शासक ने क्या प्रस्ताव सामने रख दिया है, क्या ये इकोवास से बचने का तरीका निकाला है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या चल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अंतरिक्ष में इसरो अब एक नई चीज ला रहा है। क्या परमाणु तकनीक का इस्तेमाल होने वाला है और इसे क्यों कहा जा रहा है कि एकदम काया पलट करने वाला है इसरो। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अफ्रीकी देश नाइजर जो कुछ दिनों पहले चर्चा में खूब था, अभी ये चर्चा में नहीं है। चर्चा में इसलिए था क्योंकि इकोवास ने इसे अल्टीमेटम दिया था संडे का। एक संडे की जगह 2 संडे चले गए और इकोवास ने कुछ नहीं किया। हालांकि इकोवास हमला कर सकता था नाइजर के ऊपर, पर इकोवास और रूस कहा जा रहा है यहाँ पर अलग अलग बाहरी देशों की एंट्री हो गई है और इन बाहरी देशों ने सब कुछ थोड़ा उलट पुलट करके रखा हुआ है। किसी हद तक रूस ने माली से बातचीत की है और इस बातचीत के बाद देखी जा रही है कि इकोवास बैकफुट पे है। अब वैसे तो पड़ोसी फिर भी इस वक्त तनाव में है कि जो हो रहा है यहाँ वो गलत हो रहा है। सैन्य शासक जनरल अब्दुल रहमान चियानी बन चुके हैं यहाँ पर प्रमुख और देश के राष्ट्रपति मोहम्मद बजौम को सत्ता से हटा चुके हैं। अब यहाँ पर शांति लाने के लिए सैन्य शासक ने क्या किया है। सैन्य शासक ने 3 साल के अंदर लोकतंत्र वापस लाने का प्रस्ताव रखा है। CNN की रिपोर्ट के अनुसार नाइजर के सैन्य शासक इन्होंने कहा है कि हम 3 साल के अंदर वापस से लोकतंत्र ले आएंगे और हम नहीं चाहते हैं कि नाइजर के लोग किसी तरीके से युद्ध करें और न ही हम चाहते हैं कि किसी और से हम युद्ध करें। हम बातचीत के लिए तैयार हैं। इन्होंने कहा कि 30 दिन के भीतर ही हम बातचीत के लिए एक डेट तय कर लेंगे और हम यहाँ पर बातचीत करेंगे ताकि इकोवास के साथ हम मिलकर चल सकें। हालांकि इकोवास के नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने नियामी में सैन्य शासक के साथ बैठक की, मोहम्मद बजौम से भी मुलाकात की है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि नाइजर की जो ये जुंटा सरकार है, माने कि सैन्य सरकार, ये कह रही है कि हम सत्ता कब्जाने के लिए नहीं आए हुए हैं, हमसे बातचीत करो, 3 साल के अंदर हम यहाँ लोकतंत्र बहाल कर देंगे। खैर, नाइजर के अंदर आम लोगों में भी पब्लिक भी बटी हुई है। कुछ पब्लिक है जो सैन्य संगठन को समर्थन दे रही है क्योंकि उनका मानना है कि यहाँ पहले से बहुत सारी समस्याएं, परिवारवाद, ये सब कुछ रह चुका है जिससे हम परेशान हुए हैं। पर एक धड़ा ऐसा है जो ये मानता है कि अब यहाँ गृह युद्ध होगा और गृह युद्ध से बचने के लिए हमें फ्रांस जैसे देशों के साथ ही होना चाहिए। खैर, जहाँ एक तरफ नाइजर में ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इसरो तो लग रहा है कि पूरा काया ही पलट देगा। चंद्रयान 3 के बाद इसरो एक लंबे मिशन पर जाने की तैयारी में है। हालांकि भारत के इसरो का जिस तरह कामयाबी का ब्रेक फेल हुआ है, इसे देखते हुए यही कहा जा रहा है कि ये दशक तो भारत का ही है। वैसे लूना 25 क्रैश हो गया और अब नजर है चंद्रयान 3 पर कि चंद्रयान 3 की सुरक्षित लैंडिंग हो। सुरक्षित लैंडिंग के लिए बहुत ज्यादा कोशिश की जा रही है। अभी तक तो सब कुछ बढ़िया दिख रहा है, पर भारत एक इतिहास रचने के लिए 2 कदम आगे बढ़ा चुका है। पहला कदम, अब चंद्रयान के बाद आदित्य L1 सोलर मिशन जो कि भारत सूर्य के लिए लॉन्च करने जा रहा है। ये इसरो का बढ़ता हुआ कदम ही है। एक समय था चंद्रयान 2 के समय हमने देखा था कि कैसे माहौल बन गए थे। पूरा देश बैठकर इंतजार कर रहा था कि चंद्रयान 2 सफलतापूर्वक लैंडिंग करेगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी चूक और सारे मायूस हो गए थे। यहाँ तक कि जो इसरो के चीफ हैं वो भी रो पड़े थे। उनके साथ साथ न जाने कितने भारतीय रो पड़े होंगे जो चाहते थे कि इसरो का ये मिशन सफल हो। लेकिन असफलता से हार नहीं माना इसरो ने और 4 साल बाद वापसी की है चंद्रयान 3 के रूप में। और चंद्रयान 3 के बाद अब आदित्य L1 सोलर मिशन। पर इसके अलावे इसरो यहाँ रुकने वाला नहीं है।
इसरो अपने कामयाबी के झंडे ब्रह्मांड में और भी अलग अलग क्षेत्रों में ले जाना चाहता है, पर एक समस्या है, और वो बड़ी समस्या जिसको हल करने के लिए इसरो ने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर्स के साथ मिलकर प्लान बनाना शुरू कर दिया है। अगर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बीच में आ रहा है, मतलब ये चीज बेहद महत्वपूर्ण है। अब आप सोचेंगे कि इसरो इतना ज्यादा एकदम ताबड़तोड़ क्यों लगा हुआ है, तो इसरो के ताबड़तोड़ लगने के पीछे कई कारण हैं। भारत भी इस चीज को समझता है, अगली लड़ाई अगर होगी तो वो अंतरिक्ष की होगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, ऑस्ट्रेलिया में क्वाड का एक युद्धाभ्यास चल रहा है जिसे कहते हैं मालाबार युद्धाभ्यास, और इस युद्धाभ्यास पर नजर रखने के लिए चाइना ने 1, 2, 3 नहीं 300 कहा जा रहा है 300 सैटेलाइट को लगा रखा है। हर एंगल से सब कुछ समझना है कि इस युद्धाभ्यास में क्या हो रहा है। अंतरिक्ष का महत्व तो समझिए, किसी के क्षेत्र में घुसे बगैर उसके बारे में सारी जानकारी हासिल कर लेना, उसकी सेना से लेकर हर चीज के बारे में। ये तो महज एक छोटा सा एग्जाम्पल है, इसके आगे बहुत कुछ है, जैसे कि अंतरिक्ष से ही युद्ध को छेड़ देना। आने वाले समय में बहुत सारी चीजें होंगी और ये सारी चीजें होंगी अंतरिक्ष के आधार पर, इसलिए अगला युद्ध कहा जाता है अंतरिक्ष का है, और रेस में लग गई है दुनिया, चाहे रूस हो, अमेरिका हो, चाइना हो, तो भारत इस रेस से पीछे कैसे रह सकता है। भारत ने भी प्लान बनाया, लेकिन अब एक ग्रह से 2 ग्रह, 2 ग्रह से 3 ग्रह, अगर बहुत लंबे समय तक भ्रमण करना है तो भ्रमण करने के लिए ऐसे रॉकेट चाहिए, ऐसी चीजें चाहिए जो उस तरीके का ईंधन रखती हूँ। अब साधारण रासायनिक ईंधन के जरिए अगर किसी रॉकेट को भेजा जा रहा है तो वो कुछ समय के लिए होता है, 1 महीने, 2 महीने, 4 दिन, 6 दिन, 1 साल, 2 साल, ईंधन खत्म हुआ, तबाह हो गया। तो ऐसे में क्या है, जो ऐसी चीज हो जो खत्म ही ना हो ईंधन, तो एकमात्र चीज है, और वो चीज है न्यूक्लियर इंजन। अब न्यूक्लियर इंजन बनाने के लिए इसरो को साथ चाहिए था। किसका साथ चाहिए था? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। इसरो और बार्क यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने हाथ मिला लिए, और हाथ मिलाने के बाद रॉकेट के लिए न्यूक्लियर इंजन डेवलप करने का प्लान बना लिया है। अगर ये चीज पूरी तरीके से सफल हो जाती है तो समझ लीजिए जितनी मर्जी चाहे उतनी मर्जी तक भारतीय रॉकेट आसमान में एक ग्रह से दूसरे ग्रह का चक्कर लगा पाएगा, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। खैर, बार्क और इसरो का ये निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है और एक बड़ा कदम माना जा रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।